हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कंडक्ट किया गया है रेलवे द्वारा, और ये वेस्टर्न रेलवे भावनगर डिवीज़न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो आप जेई की तैयारी करते हो या AWAME की तैयारी करते हो, ADME की तैयारी करते हो, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं आपके लिए। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है हाइट ओवर रूफ ऑफ LHB कोचेज। LHB का कोच जो होता है उसका हाइट ओवर रूफ पूछता है, यानी कि छत तक की ऊंचाई जो है ना रेल लेवल से, वो 4039 होता है। ठीक है, लेकिन अभी फ्यूचर में अब जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें ऑप्शन ये 4250 भी हो सकता है। ठीक है, तो यही करेक्ट माना जाएगा 4250 4250, क्योंकि RDSO का नया मेंटेनेंस मैनुअल में ये दिया हुआ है। हालांकि अभी तक के आज तक के डेट में है ना, अगस्त 2026 तक में यही क्वेश्चन सही माना जा रहा है, आगे भी यही माना जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ये करेक्शन हो सकता है। फिलहाल आपके एग्ज़ाम में आएगा तो वही लगाएगा 4039। ठीक है ना। अब इसमें हम और देखते हैं, कुछ और भी डाटा इसमें है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथ ओवर बॉडी जो LHB कोच होता है ना, उसमें ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी बॉडी जो होती है LHB कोच की, उसकी लेंथ कितना होता है, उसका 23,540 होता है। यदि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे पहले से तो ये डाटा आपको भली भांति याद होगा। ठीक है, उसके बाद लेंथ ओवर कपलर भी होता है। अब यहाँ CBC कपलर भी तो होता है ना, तो CBC कपलर तक का जो हाइट होता है वो 24,000 mm का होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हाइट पूछ लिया है ना, लेंथ पूछ लिया। अब चौड़ाई भी तो होता है LHB कोच के यहाँ से यहाँ तक, वो होता है 3,240। ठीक है, 3240 सब mm में होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप ऑफ प्रोफाइल यूज्ड इन IR, यानी इंडियन रेलवे कोच में किस प्रकार का प्रोफाइल यूज होता है। ये व्हील के लिए होता है प्रोफाइल। ठीक है ना, व्हील में होता है जो WWP जो होता है वन व्हील प्रोफाइल, वो होता है 25 mm का। हमेशा याद रखिएगा कि WWP के हिसाब से पूछेगा तो 25 mm का होता है ये मिनिमम। ठीक है ना, और इसी में स्टैंडर्ड यदि आपसे पूछा जाएगा तो 29.4 mm का होता है ना। तो WWP तो 25 mm के नाम से ही फेमस है, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितना होता है तो 29.4 mm लगा सकते हैं। देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यदि ऑप्शन में नहीं है तो इसी को आप लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था कि किस प्रकार के प्रोफाइल का इस्तेमाल होता है। व्हील को जब टर्निंग के लिए जब जाता है व्हील, है ना, उस समय ये WWP के हिसाब से प्रोफाइल किया जाता है। उसका कुछ बहुत सारा जो है ना डाटा है उसके अकॉर्डिंग WWP के हिसाब से, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द ओवरऑल लेंथ ऑफ एन LHB कोच मेजर्ड ओवर सेंटर बफर कपलर। बफर से कपलर तक की दूरी पूछ रहा है, वही जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 24,000 mm का होता है। भावनगर डिवीज़न का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4। इन विच मैनर आर लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन इफोर्ट एंड ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिटेड इन द LHB कोच। LHB कोच कोई भी रेलगाड़ी चलती है ना, या LHB हो या ICF हो, तो उसमें लोड ट्रांसमिशन का एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फोर्स ट्रांसमिशन। फोर्स ट्रांसमिशन में एक वर्टिकल फोर्स होता है जो ऊपर से नीचे की ओर होता है, गाड़ी में लगता होगा जब गाड़ी चलती है ना। अच्छा से बना देते हैं, जब गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी का डब्बा जब चलता है तो इसको इंजन खींचता है ना, तो उसके दौरान कई प्रकार के फोर्स भी लगते हैं इसमें। ऊपर से नीचे गाड़ी जब जंप करता है तो वर्टिकल जो है फोर्स भी लगते हैं। लेटरल जो फोर्स है जो इस तरफ से इस तरफ के तरफ लगते हैं, ऐसे, वो लेटरल फोर्स भी होता है ना। ट्रैक्टिव इफोर्ट भी होता है ना, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन इफोर्ट एंड ब्रेकिंग पावर टाइप का लगता है, जो कि व्हील से जो ये जो होता है फोर्स, ये ड्राइविंग व्हील और जो है ना ड्राइविंग व्हील का जो टायर होता है, यानी कि जो व्हील होता है और रोड, इसके बीच में लगता है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन इफोर्ट एंड ब्रेकिंग पावर, है ना, वही पूछ रहा है।
जो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि इन विच मैनर आर द लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन एफोर्ट एंड ब्रेकिंग फोर्सेस ट्रांसमिटेड इन द LHB कोचेज। वो जो कोच होता है, वो जो फोर्स होता है, पहले बॉडी पर आता है, ठीक है, फिर ट्रैक्शन सेंटर पर आता है। आप जानते हैं ट्रैक्शन सेंटर तो एक्सल के बीचों, इसके बॉलिस्टर के बीचों बीच होता है। फिर ट्रैक्शन रॉड पे आता है, फिर ट्रैक्शन लीवर पे आता है, फिर उसके बाद बोगी फ्रेम पे आता है, और फिर कंट्रोल आर्म पे आता है, फिर एक्सल पर आता है। ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? वही फोर्स जो व्हील और रोड के बीच लगता है ना, ऐसे। वो फोर्स का जो लोड होता है वो सबसे पहले बॉडी पर आता है, फिर ट्रैक्शन सेंटर पर आता है, फिर ट्रैक्शन रॉड पे आता है, फिर ट्रैक्शन लीवर पे आता है, बोगी फ्रेम पर आता है, कंट्रोल आर्म पर आता है, फिर एक्सल पर आता है ना। तो इस तरह से है। और भी हम लोग फोर्स के बारे में जान लेते हैं। वर्टिकल फोर्स हमने अभी आपको बोला, तो वर्टिकल फोर्स जो होता है वो ट्रांसमिट कैसे होता है? वर्टिकल फोर्स पहले बॉडी पर आएगा, है ना, फिर बॉडी के पास सेकेंडरी जो सस्पेंशन स्प्रिंग होता है वो सेकेंडरी स्प्रिंग पर आएगा, सेकेंडरी सस्पेंशन का जो स्प्रिंग है उस पर आएगा, फिर बोगी फ्रेम पर आएगा, बोगी फ्रेम पर आएगा, फिर प्राइमरी स्प्रिंग का है या बॉल जॉइंट होता है, प्राइमरी स्प्रिंग या बॉल जॉइंट इस पर आएगा, फिर उसके बाद कंट्रोल आर्म पर आएगा, कंट्रोल आर्म पर आएगा, फिर एक्सल पर आएगा। वो वर्टिकल फोर्स होगा। ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद लेटरल जो फोर्सेस होता है, लेटरल, जो कि इस तरफ से इस तरफ लगता है ना, वो लगता है पहले बॉडी पर आता है, वो फोर्स पहले बॉडी पर आएगा, उसके बाद आपको सेकेंडरी स्प्रिंग पर आएगा, सेकेंडरी स्प्रिंग पर आएगा, फिर उसके बाद बोगी फ्रेम पर आएगा, बोगी फ्रेम पर आ गया, फिर उसके बाद जो है ना बॉल जॉइंट होता है ना उस पर आएगा, उसके बाद कंट्रोल आर्म आएगा, फिर एक्सल आएगा। उसके बाद एक और फोर्स होता है लॉन्गिट्यूडनल, वो तो हमने पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन एफोर्ट एंड ब्रेकिंग पावर पढ़ लिया, है ना, वो पढ़ लिया। लेटरल पढ़ लिया, लेटरल जान लिया, वर्टिकल जान लिया, लॉन्गिट्यूडनल वाला जान लिया। चलिए हम लोगों ने वो जान लिया सब इससे रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड। तो इसका आंसर बी है। सब में आंसर को डार्क कर दिया गया है। ये की है हमारा टेस्ट में बाद में एक की दिया है जिसमें आंसर डार्क रहता है, और आपको क्वेश्चन को याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी में ऑप्शन में ही जो है आंसर डार्क रहेगा। तुरंत 1 मिनट में आप कितना बहुत सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल 3? सॉफ्ट शेड्यूल जो 3 होता है उसका जो पीरियोडिसिटी मेंटेनेंस होता है वो कितना होता है? तो वो 6 साल या 24 लाख किलोमीटर जो पहले होगा, विच एवर अर्लियर, ठीक है ना, जो पहले अचीव करेगा उसके हिसाब से होगा। इसमें देखिए इसमें जो LHB कोचेज जो होता है वो SS1 भी होता है, SS2 होता है और SS3 होता है। पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो ये मालूम होगा, लेकिन जो नए हैं उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी को एक जैसे ही समझते हैं। आप पुराने हैं तो भी इस क्वेश्चन को गलत करके आने वाले हमको मिले हैं एग्ज़ाम में, है ना, तो सबको ध्यान से सुनना है। SS1 जो है 1.5 साल पर होता है, 1.5 ईयर्स। मंथ में निकालेंगे तो 18 महीना, जिसको कि SS1 कहा जाता है या सॉफ्ट शेड्यूल, इसको IOH भी कहा जाता है LHB में। उसके बाद SS2 होता है 36 मंथ पर, 1.5 दूना 3 साल, ठीक है ना, महीना में निकालेंगे तो 36 महीना, तो ये इसको POH कहा जाता है ना। और SS3 होता है इसका सीधा दुगना 72 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल, 3 साल और 6 साल, ठीक है, 1.5 साल, 3 साल और 6 साल। पहला जो होगा वो 1.5 साल पर होगा, दूसरा होगा 3 साल पर, तीसरा होगा 6 साल पर। किलोमीटर में यदि देखेंगे तो 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख। SS1 होगा 6 लाख किलोमीटर पर, SS2 होगा 12 लाख किलोमीटर पर, और SS3 होगा 24 यानी 24 लाख किलोमीटर पर। तो ये आप याद रखिएगा, ये सॉफ्ट शेड्यूल है। अब इसी तरह D1, D2, D3 का भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सभी क्वेश्चन जो है हम मटेरियल यहाँ से जो प्रोवाइड कराते हैं उसमें सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप वहाँ से ज़रूर याद कीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द थ्रेशहोल्ड वैल्यू इन परसेंटेज OBS? OBS का मतलब हो गया ऑब्सक्यूरेशन पर मीटर फॉर अलर्ट एक्शन एंड फायर लेवल इन ऑटोमेटिक स्मोक एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम ऑफ LHB कोचेज एज पर सीक्वेंसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑपरेशन।
इसका मतलब ये हो गया कि जब गाड़ी में LHP कोच जब चलते हैं, है ना, तो उसमें एक ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा था जो स्मोक को डिटेक्ट करता है, उसी के अनुसार से एक्टिव होता है। इसका काम क्या है कि यह 1 मीटर की दूरी पर जो है ना, 1 मीटर पर दूरी पर धुआं कितना रोशनी को रोक रहा है। जब धुआं आएगा, है ना, तो रोशनी को ऑब्स्ट्रैक्ट भी करेगा, यानी कि रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा। तो ये सेंस करता है कि 1 मीटर के रेंज में धुआं रोशनी को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है और उसी से ही एक्टिव होता है। तो उसका कुछ परसेंटेज दिया गया अलर्ट के एक्शन में। अलर्ट कितना परसेंट धुआं 1 मीटर में, है ना, ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो अलर्ट होगा, कितना परसेंट धुआं ऑब्स्ट्रक्ट यानी अवरुद्ध करेगा तो एक्शन में आएगा, और कितना परसेंट धुआं यदि होगा तो फायर जो है ना, फायर अलार्म बजेगा और गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा। वो कब होगा? तो देखिए 0.35 से लेके ±0.05 इसका दिया गया अलर्ट वाला मोड। उसके बाद 0.6 से लेके प्लस माइनस इसमें घटेगा 0.5, यानी कि उस टॉलरेंस है। टॉलरेंस तो आप जानते ही होंगे कि या तो इतना से कम या इतना से ज़्यादा। तो ये अलर्ट मोड वाला है, और ये जो है ना ये सायरन बजा देगा और ब्रेक लगा देगा, ये वाला। तो 1.6 से लेके ±0.05 होता है उसका, ठीक है। अलर्ट, एक्शन और फायर के लिए ये पूरा बनाया गया है। 3 जो डाटा है वो आप याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई एक एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है, नहीं भी पूछ सकता है और पूछ भी सकता है, ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव द रेल लेवल मेजर्ड अप टू द सेंटर ऑफ बफर इन कोच। कोच में रेल लेवल से ऊपर बफर के केंद्र तक की मैक्सिमम हाइट जो होता है 1105 होता है और मिनिमम 1030 होता है। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट मिनिमम 1030 जो है लाइन इन रूट में है। यदि प्रोडक्शन यूनिट से गाड़ी बन के निकला है तो नए कंडीशन में इसका जो मिनिमम हाइट होगा, मैक्सिमम तो 1105 होगा, है ना, मिनिमम 1095 होगा। उसके बाद यदि वर्कशॉप से बन के निकला है तो मैक्सिमम तो 1105 होगा, मिनिमम 1090 होगा। सब याद डाटा याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। What are the distance between the axle box top and the axle box crown bolt called in ICF coach? एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स जो है ना, क्राउन बोल्ट एक होता है। इस तरह के ICF कोच होते हैं, इस तरह से फ्रेम होता है ना, बोगी फ्रेम, और यहाँ लगा हुआ होता है एक्सल बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ एक क्राउन बोल्ट होता है यहीं पर। यहाँ क्राउन बोल्ट का एक जो है ना एक पट्टी लगा हुआ रहता है यहाँ पर का, और क्राउन बोल्ट यहाँ लगा रहता है। तो इसी बीच का जो क्लीयरेंस होता है उसको ए क्लीयरेंस या क्राउन क्लीयरेंस बोला जाता है, जो कि ए क्लीयरेंस और क्राउन क्लीयरेंस है वो बोगी के अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। यदि आपका जनरल कोच है या SLR है या 3 टायर है नॉन AC वाला, तो 43 + 0 - 3 होगा, 43 + 0 - 3 होगा। ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। यदि पेंट्री कार है, AC फर्स्ट क्लास है, AC थर्ड AC है ना, ये चेयर कार है, चेयर कार में AC वाला है, तो उसमें होता है 27 + 0 - 3। ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर ऑफ द ट्रॉली ऑन द सेम कोच फॉर ब्रॉड गेज ICF एंड LHB कोचेज। ICF LHB कोच में ICF या LHB कोच में इस तरह से ICF या LHB कोच है, 2 बोगियाँ यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना, 2 बोगी इस तरह से लगा हुआ है, और दोनों बोगी में 2-2 चक्के भी है। इस तरह से बोगी लगा हुआ है, दोनों बोगी में 2-2 चक्के हैं, ये कोच है ना। तो आपको चक्के का वेरिएशन भी आपको याद होना चाहिए। चक्का जो लगा हुआ है, दो एक्सल है, ठीक है, एक तरफ चक्का है, इस तरफ भी 2 चक्के हैं, इस तरफ भी 2 चक्के हैं। बोगी समझिए कितना बड़ा है, ठीक है, बनाने में थोड़ा सा ये हो रहा है। बोगी समझिए इतना बड़ा है, कोच भी इसके ऊपर है, बड़ा कोच है, कोच तो बड़ा होता ही है। तो 4 चक्के हैं, तो आप समझ गए हैं कि एक LHB कोच में 4 और 4 8 चक्के होते हैं, 2 बोगियाँ होती हैं, ठीक है। तो आप सोचे होंगे, आप सोचने की बात है कि एक चक्का का डायमीटर नया में 915 mm का होता है LHB में, है ना,
और 855 mm कंडेमनिंग साइज होता है। शॉप रिन्यूअल साइज 862 mm होता है LHV में। पहले 857 था, अभी 862 हो गया। तो कोई चक्का 864 mm का भी हो सकता है और 915 है तो कोई 915 भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कंपेयर करके एक एक्सल पर दोनों लगाएंगे तो ये बहुत डाउन रहेगा, ये बहुत हाइट रहेगा, तो फिर गाड़ी चलने में दिक्कत होगी, एक्सीडेंट की भी संभावना होगा, है ना। तो इसके लिए क्या क्या एक वेरिएशन निर्धारित कर दिया गया है कि यदि किसी भी कोच में ICF या LHV में एक ही एक्सल पर दो चक्का यदि लगाते हैं तो दोनों चक्का के डायामीटर वेरिएशन 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि एक 915 mm है तो दूसरा 914 mm 914.5 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एक्सल पर हो गया 0.5 mm का वेरिएशन होना चाहिए। अब एक एक्सल, एक गाड़ी में तो दो, एक बोगी में 2 एक्सल होते हैं, है ना, दोनों पर चक्का होता है। तो इन चक्कों के बीच क्या वेरिएशन होना चाहिए, तो इनके बीच भी वेरिएशन होना चाहिए 5 mm का। कोचिंग स्टॉक में वैगन में 13 है, याद रखिएगा, ये कोचिंग स्टॉक में 5 mm का होता है। उसके बाद अब ये 4 चक्के हो गए तो एक गाड़ी में 2 बोगी होता है ना, तो 4 चक्का यहाँ भी होगा। तो इन दोनों के बीच क्या वेरिएशन होना चाहिए, तो इनके बीच 13 mm का वेरिएशन होना चाहिए। पूरा कोच में 13, एक बोगी पर 5 और एक एक्सल पर 0.5 कोचिंग स्टॉक में। वैगन स्टॉक में एक्सल पर सेम ही रहेगा 0.5, लेकिन बोगी में 13 mm हो जाएगा और कोच में 25 mm हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एन ICF RCF MCF मैन्युफैक्चर इन ICF LHV पैसेंजर कोचेज। ये जो ICF है ये ना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, RCF है रेल कोच फैक्ट्री, MCF है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री। इन सब में जो चक्के का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका व्हील डाया क्या होता है, वही आपको पूछ रहा है। मैन्युफैक्चर तो वहाँ नहीं होता है, मैन्युफैक्चर के लिए तो अलग है। तो नया व्हील डाया 915 mm ICF LHV दोनों में नया 915 mm का ही होता है, लेकिन ICF में कंडेमनिंग साइज जो चक्का का होता है वो 825 mm का होता है। LHV में 855 होता है, पहले 845 होता था। शॉप रिन्यूअल साइज 837 mm, कहीं कहीं 834 भी आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन के अनुसार आप चुन लीजिएगा। 855 LHV में जो है ये ICF का था, LHV में 855 mm न्यू साइज होता है, 915 न्यू होता है, 855 कंडेमनिंग होता है। शॉप रिन्यूअल साइज 862 होता है, पहले 857 हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो D है, सब में ऑप्शन जो है कलर किया हुआ है, आप ऐसे में पकड़ सकते हैं क्योंकि ये की है, क्वेश्चन नहीं है। की ऐसे ही होता है हमारा, ऐसा नहीं कि 1 का B 2 का C 3 का D वाला नहीं है। ये की से आपको फ़ायदा क्या होगा, आप एक बार में क्वेश्चन कम से कम पढ़ने बैठेंगे मन से तो 200 से 150 क्वेश्चन एक बार में याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लोग नए भी हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे, ज्वाइन करना चाहते होंगे, तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कुछ फ़ी भी रखा गया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल रेट ऑफ एयर लीकेज ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्ट ऑफ द कोच। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, और अभी यदि आप वीडियो देख लिए होंगे तो इस कन्फ्यूज़न को आप तुरंत दूर हो जाएगा। देखिए कोचिंग स्टॉक में पूरे रैक में यदि लीकेज टेस्ट अगर करते हैं तो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लीकेज अलाउड है, ठीक है ना। उसके बाद यदि सिंगल कार एक कोच के लिए चेक कर रहे हैं, कोच में या वैगन में, तो होता है 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही ड्रॉप इसका परमिसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी को 5 मिनट्स में पूछ देता है ना। 0.1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप पकड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है, सिंगल कार टेस्टिंग में 0.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 मिनट्स है। 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये 5 मिनट्स में है, ठीक है। इसी को 0.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मिनट इसको लिखेगा, है ना, ये 1 मिनट में, क्योंकि 0.01 से भाग देंगे 5 से ना, तो 0.2 होगा, तो ये पर मिनट हो जाएगा और ये पर 5 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये 0.01 भी दिख सकता है लेकिन उसमें 5 मिनट्स का होना चाहिए, और 0 सिर्फ 1 दिखेगा, 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 मिनट में होना चाहिए लीकेज, लेकिन 0.02 देता है तो ये 1 मिनट में होना चाहिए, सेंटीमीटर kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज, जब ब्रेक रिलीज होगा, है ना, द एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर यानी इसी को BC लिखा है, गोज रिलीज टू, कहाँ रिलीज होगा, तो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What should be the effective maximum pressure in air brake cylinder during full service application in ICF and LHB coach? LHB या ICF कोच में फुल सर्विस एप्लीकेशन करेंगे तो मैक्सिमम जो BC का प्रेशर होगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, ICF में मैक्सिमम 3.8 होता है, 1.5 से लेकर 3.8, है ना, होता है। LHB में 3 kg भी कहीं लिख सकता है आपको, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 3.8 भी लिख सकता है। तो इसमें देखिए ICF का तो मिल गया, लेकिन LHB में 3 kg नहीं कहीं लिखा है, तो ऑप्शन के अनुसार ये भी यही सही है, B। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व इन DV कंट्रोल चार्जिंग ऑफ CR? CR मतलब कंट्रोल रिजर्वायर। DV का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल रिजर्वायर के चार्जिंग को कंट्रोल करता है, तो कट ऑफ वॉल्व है। इसका काम क्या है, BP और CR, जो BP है यानी ब्रेक पाइप है और कंट्रोल रिजर्वायर है, इसके बीच जो है ना हवा को के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा B, कट ऑफ वॉल्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर। एयर ब्रेक सिस्टम में देखिए एक इनसेंसिटिविटी टेस्ट और एक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। टेस्ट में बहुत बार आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और एग्जाम में आजकल आ भी रहे हैं बहुत। याद रखिएगा कि इनसेंसिटिविटी टेस्ट होगा, उसमें 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 मिनट तक ड्रॉप किया जाएगा, 60 मिनट तक, और उस दौरान ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो ये हो जाएगा इनसेंसिटिविटी टेस्ट। एक होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें क्या है कि 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 6 सेकंड तक गिराया जाता है और उस दौरान ब्रेक लग जाना चाहिए, है ना। तो ये 2 याद रखिएगा, उसी के हिसाब से इसका आंसर जो है A करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन रिलीज पोजीशन इन ICF ब्रॉड गेज, BG मतलब ब्रॉड गेज कोच, द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच जो ICF कोच होता है उसमें 5 mm का गैप रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17। व्हाट इज़ द कंडेमनिंग साइज ऑफ साइड वियरिंग पीस? इसमें 2 प्रकार के डायमेंशन आते हैं, एक वियरिंग पीस होता है और वियरिंग प्लेट होता है। ठीक है, वियरिंग पीस और वियरिंग प्लेट। वियरिंग पीस जो होता है वो ऐसे होता है, इडली के आकार का, ऐसे, है ना। जो साइड बियरर होते हैं ना ICF कोच के, ये साइड बियरर होते हैं ऐसे, इसी में वियरिंग प्लेट लगा रहता है और वियरिंग पीस भी लगा रहता है। तो वियरिंग पीस का जो न्यू साइज होता है, वियरिंग पीस का वो न्यू साइज 45 mm का होता है। 45 हो जाएगा न्यू में, कंडेमनिंग 43.5 पर हो जाएगा। कंडेमनिंग साइज होगा 43.5 mm और नहीं ये सॉफ्ट रिन्यूअल साइज हो जाएगा, सॉफ्ट रिन्यूअल साइज 43.5 mm हो जाएगा और कंडेमनिंग हो जाएगा 42 mm का। ठीक है, याद रखिएगा, न्यू कंडीशन में 45 mm का होगा वियरिंग पीस जो इटली वाला होता है सो, और सॉफ्ट रिन्यूअल साइज 43.5 होगा और जो कंडेमनिंग साइज होगा 42 mm होगा, क्योंकि साइड बियरर जो है जो लगा हुआ रहता है वो घिसता भी है ना। जब घिसेगा तो उसका जो डाया है वो कम होगा, तो उसका भी लिमिट निर्धारित कर दिया गया है। अब वियरिंग प्लेट जो होता है इस तरह का प्लेट होता है, ठीक है ना, कॉर्नर पर ऐसे होता है, ऐसे कॉर्नर पर होता है। तो ये नया साइज इसका 10 mm का होता है,
शॉप रिन्यूअल साइज 9 mm का होता है और कंडेनिंग 8.5 mm का होता है। चलिए याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से इसका आंसर डी हो गया। सब में आंसर डार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज इन ICF RCF कोचेस। ICF RCF का जो कोच होता है, एक्सेल गाइड जो अरेंजमेंट होता है वो टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड होता है विथ ऑयल डैम्पिंग। डैशबोर्ड जो लगा रहता है ना, उसी को ऑयल डैम्पिंग कहता है। किसी भी ICF RCF कोच में देखिएगा तो ये एक्सेल बॉक्स है इस तरह से। ऐसे आप ICF का कोच का पूरा जो है ना डाटा बहुत बढ़िया से वीडियो बनाया गया है। आपको यूट्यूब में सर्च करना है RJ ज्ञान क्लासेस ICF कोच एंड बोगी क्लियरेंस, ठीक है, सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो RJ ज्ञान क्लासेस ICF कोच बोगी लिखिएगा तो भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, ये डैशबोर्ड लगा रहता है 2। ये भी पूछा जाता है कि एक कोच में कितने डैशबोर्ड होते हैं। तो एक बोगी में 4, 2 एक्सल होते हैं, हर एक्सल पर 4 होता है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, है ना। तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, 8 हो गया टोटल, हो गया ना 8। और एक कोच में 2 ऐसे ऐसे बोगी रहते हैं तो टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। ये सब भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। LHB कोच आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग। LHB कोच में कार्ट्रिज टैपर रोलर बेयरिंग, इसको कि CTRB भी कहा जाता है ना। और ICF में होता है डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ठीक है ना। तो ICF में वो रहता है, बाकी सब में CTRB ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ PEASD। PEASD होता है अलार्म, जो पैसेंजर अलार्म होता है ना, उसी से रिलेटेड होता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस या पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, ये होता है, ये लगा हुआ रहता है। PEASD का मतलब यही होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द कलर ऑफ कोड B, है ना, ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इन ICF कोच। ICF कोच में जो स्प्रिंग होते हैं वो 3 कलर के होते हैं, YBG याद रखिएगा। Y से येलो होता है, B से ब्लू होता है, G से ग्रीन होता है, ठीक है ना। इसी को ग्रुप में बांटा गया है। जो A ग्रुप का कॉइल स्प्रिंग होगा वो येलो होगा, B ग्रुप का ब्लू होगा, ऑक्सफोर्ड ब्लू कहते हैं इसको, और C ग्रुप का G होगा, ABC YBG। C का पूछा तो ग्रीन, B का पूछा तो ऑक्सफोर्ड ब्लू, A का पूछा तो येलो, है ना। इस तरह से याद रखिएगा। तो इसका आंसर 21 का A हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द मैक्सिमम CBC हाइट ड्रॉप अंडर लोड एंड वॉन कंडीशन इन LHB कोच। देखिए इसमें नया जो हाइट आप जानते हैं CBC का वो 1115 होता है और कंडेमनिंग कितना होता है, 1030 होता है, ठीक है। इसको घटा दीजिए, 5 में से 0 गया तो हो गया 5, ये हो गया 11, इसमें से 5 1030 और ये जो है 1105 होता है, 1105, ठीक है ना। 1115 लिखा गया था और 1030 होता है। इसको घटा दीजिए, 5 में 0 गया 5, हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, ठीक है। इधर 0 बच गया तो इधर 0 0 हो गया, ठीक है। इसको क्योंकि यहाँ से ले लिए थे ना एक, तो 75 हो गया, वही 75 होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा D। दोनों के बीच का गैप पूछ रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच टाइप ऑफ बियरिंग विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम, विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम या ICF कोच। ICF BC किस प्रकार के होता है, तो K टाइप का ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाँ वही, इसमें K टाइप का ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। आगे 24 देखते हैं। द एयर गैप बिटवीन फेरोमैग्नेटिक फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर। फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच जो गैप होता है वो 0.9 से लेके 1.4 mm तक होता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा C। आपने देखा होगा LHB कोच में कि जो LHB कोच में जो फोनिक व्हील होता है ना, उसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है और सेंसर मापता है कि एक्सल जो है कितना स्पीड से घूम रहा है ना। और वो डाटा वो पहुंचाता है जो है ना ये मेन के पास, और उसके बाद जो है डंप वॉल भी उसी से कनेक्ट रहता है। ये एक्सल है, समझिए कि ये एक्सल है ना।
चक्के लगे हुए हैं और चक्का के बाहर जो है, चक्का के बाहर बियरिंग के बाहर एक फोनिक व्हील लगा होता है। हर एक्सल पर एक लगा रहता है। ये फोनिक व्हील में है ना एक सेंसर लगा रहता है और सेंसर इसको टच नहीं करता है, इसके बीच गैप रहता है। वो गैप होता है 0.9 से लेके 1.4 तक वो गैप रहता है ना। वही आपको पता करता है कि जो एक्सल का स्पीड है वो कितना है। अब एक इधर भी एक्सल है, मान लीजिए चक्का में किसी प्रकार का बियरिंग में फॉल्ट आ गया तो चक्का तो स्कीड करने लगेगा, घूमने लगेगा, है ना। तो एक्सल भी नहीं घूमेगा। जब एक्सल नहीं घूमेगा तो ये जो फोनिक व्हील यहाँ लगा हुआ है ये सेंस करेगा कि ये तो घूम नहीं रहा है लेकिन ये घूम रहा है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये डाटा भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर में कि एक चक्का तो घूम रहा है लेकिन एक नहीं घूम रहा है। तो इसी कंडीशन में क्या है उसका जो है ना, आपने पढ़ा होगा कि 99 वोल्ट 95 वोल्ट ये सब क्या होता है, उसी के हिसाब से वो डाटा भेजता है और वहाँ से या तो ऑटोमेटिक सोल्यूशन होता है और नहीं तो जो माइक्रो प्रोसेसर का जो डिस्प्ले है उसके हिसाब से आपको जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है फ़िलहाल कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर का एक जो WSP होता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, उसका ही एक पार्ट है फोनिक व्हील सेंसर, और इसके बीच का जो गैप होता है वो 0.9 से लेके 1.4 mm होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर द डायमीटर एंड विच ऑफ ए न्यू एक्सल माउंटेड एयर ब्रेक्स डिस्क इन LHB कोचेस। LHB कोच में जो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है उसका डायमीटर और चौड़ाई कितना है। तो डायमीटर 640 mm का होता है और उसका जो थिकनेस होता है चौड़ाई वो 110 mm का होता है। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहता है LHB कोच का रिजिड व्हील बेस जो होता है LHB का वो 2560 mm का होता है ना, जैसा कि यहाँ है। आपको ICF का यदि पूछा ICF का तो 2896 होता है। कैसनम बोगी का यदि पूछता है तो 2000 mm का होता है। ठीक है, इस तीनों का याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीबा। फीबा का फुल फॉर्म क्या है। फीबा अभी खूब चल रहा है, ठीक है ना। फीबा का मतलब होता है फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। इसका काम क्या है कि एयर स्प्रिंग का जो बिलो होता है ना, बोगी में एयर स्प्रिंग भी होता है, ये बॉलिस्टर होता है, बॉलिस्टर के नीचे एयर स्प्रिंग लगाया जाता है। तो यदि फेल्यूर हो जाता है, एयर स्प्रिंग का बिलो फट जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, गाड़ी टिल्ट ना हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए कोच का या ट्रेन का, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने का ये काम करता है। फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग इन LHB कोच। कोच में जो एयर स्प्रिंग रहता है उसका स्टैंडर्ड जो हाइट होता है वो 289 से लेकर 294 होता है। ठीक है, या इसको ऐसे कहते हैं 289 +5 - 0 ऐसे कह सकते हैं, है ना। प्लस 289 से लेकर 294 तक है, तो यानी कि 5 बढ़ सकता है और लेकिन घट कुछ नहीं सकता है, यानी कि -0 और +5। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 29। हाउ मेनी डंप वॉल्व आर प्रोवाइडेड पर व्हील सेट इन LHB कोच। एक एक्सल पर एक होता है, तो वही व्हील सेट हुआ। तो हर एक व्हील सेट पर यानी कि हर एक एक्सल पर एक लगाया जाता है। ठीक है, 8 एक्सल है, ये 4 एक्सल होते हैं एक कोच में, एक बोगी पर 2 एक्सल होते हैं, फिर दूसरे बोगी पर 2 एक्सल होते हैं, तो पूरे कोच में 4 लगेगा। लेकिन पर व्हील सेट पूछ रहा था यानी कि पर एक्सल पूछ रहा था, तो इसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर फिटेड इन सिंगल LHB कोच। LHB कोच में जो ब्रेक सिलेंडर लगाए जाते हैं, हाउ मेनी, एक सिंगल LHB कोच में मतलब एक कोच में तो 8 लगाए जाते हैं ब्रेक सिलेंडर। हर एक चक्के पर ब्रेक सिलेंडर होता है। ठीक है, तो एक कोच में 8 चक्के होते हैं, एक बोगी में 4 चक्के, फिर दूसरे बोगी में 4 चक्के, और एक बोगी में एक कोच में 2 बोगी होते हैं, तो टोटल 8 चक्के लगते हैं। तो इसका 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन द लेटरल बम्प स्टॉप एंड ट्रैक्शन सेंटर इन LHB कोच। वो 25 ± 5 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
विच गेज इज यूज टू मेजर व्हील डिफेक्ट इन ICF एंड LHB कोच। LHB कोच में व्हील का जो डिफेक्ट होता है उसको जांचने के लिए जो गेज का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है टायर डिफेक्ट गेज। ठीक है। 33 देखिए, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोचिंग स्टॉक इन रूट। कोचिंग स्टॉक इन रूट में फ्लैट टायर जो होता है ये चक्का है ना, इसमें फ्लैटनेस आ जाता है, मतलब ज़्यादा घिसने पर ये फ्लैटनेस आ जाएगा, तो इसको भी टायर डिफेक्ट गेज से मापा जाता है ना। तो ये कोचिंग स्टॉक में 50 mm का होता है, वैगन स्टॉक में 60 mm का होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इसका C आंसर हो जाएगा। 34 देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ न्यू व्हील फ्लैंज। 29.4 होता है न्यू, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विच नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड बाय रेलवे टू डिटेक्ट क्रैक इन व्हील डिस्क ड्यूरिंग द D3 शेड्यूल। D3 शेड्यूल में व्हील डिस्क के क्रैक को टेस्ट करने के लिए एक कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो जैसे ऑप्शन में दिया गया है उसके हिसाब से एक ED करंट टेस्टिंग होता है, ECT, है ना, इसको ECA भी कहा जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा D। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सल। ये तो जर्नल होता है। जर्नल कौन सा पार्ट होता है, ICF कोच वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जरूर देखिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा RJ ज्ञान क्लासेस ICF कोच एंड बोगी, ठीक है ना, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, फुल फॉर्म ऑफ FRP। FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ये सब LHB में इस्तेमाल होता है। आगे है 38, द पोजीशन ऑफ हैंडल टू क्लोज एंगल कॉक इन LHB कोच। LHB कोच में कट ऑफ एंगल कॉक होता है COAC, उसको क्लोज करने के लिए परपेंडिकुलर जो पाइपलाइन होता है और ओपन करने के लिए पाइपलाइन के ये रखा जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, ऐसे पाइपलाइन है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, ओपन रखने के लिए ऐसे रखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर A हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ब्रेक डिस्टेंस ऑफ LHB कोच ए स्पीड ऑफ 160 kmph। 160 kmph के स्पीड पर यदि LHB कोच चल रही है तो जब ब्रेक लगाएंगे तो कितना दूरी पर जाके रुकेगी ट्रेन, तो होता है 1200 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ थिन फ्लेंज। थिन फ्लेंज देखिए ICF कोच में फ्लेंज का जो न्यू थिकनेस तो 29.4 होता ही है ना, उसमें भी वही होता है, लेकिन इसमें कंडीशन देखिए AC कोच होता है, एक नॉन AC कोच होता है। AC कोच यदि है तो 22 mm मिनिमम हो सकता है और नॉन AC है तो 16 mm मिनिमम हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, इसमें 22 mm ऑप्शन में था ही नहीं और AC नॉन AC नहीं लिखा है, इसलिए C 16 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, आपको ये भी सोचना है कि ऑप्शन में जो दिया है वो डाटा AC नॉन AC नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन तो उसी के हिसाब से दिया है, तो उसको भी आपको पकड़ना होगा और ये सब पकड़ने के लिए आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी पकड़ पाएंगे। ठीक है, ये फीलर गेज इज यूज्ड फॉर। फीलर गेज जो होता है वो गैप जो होता है ना, कोई भी पार्ट मिलने वाला जो पार्ट होता है मेटिंग पॉइंट, उसके बीच के गैप को मेजर करता है, पत्ती के जैसा होता है फीलर गेज। ठीक है, चेकिंग गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस तरह से फीलर गेज जो होता है इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे सब में mm लिखा रहता है ना, इसको समेटेंगे तो एक जैसा ताश के पत्ता के जैसा समटा जाएगा, एक जैसा। ये कुछ mm का होगा, ये उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ये उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, सब पत्ती लगाएंगे, है ना, जो जिसके हिसाब से जो मेजरमेंट आया वही करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, विच वन इज टेम्पररी जॉइंट। टेम्पररी मतलब ऐसा जॉइंट करना है जो टेम्पररी हो, तो वेल्डिंग में तो जो परमानेंट जॉइंट हो जाता है, रिवेटेड में भी परमानेंट जॉइंट होता है, शोल्डर में भी परमानेंट होता है, प्रेस फिट जॉइंट जो होता है वो टेम्पररी जॉइंट होता है। अगला देखिए, व्हील का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं ODC का होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ODC तो आप जानते ही होंगे कि जो प्लेटफॉर्म है या ऊपर यदि प्लेटफॉर्म का शेड है या ऊपर कोई गुफा है ना, तो माल उतना ही लोड करना चाहिए कि ऊपर कहीं टच ना हो और सुरक्षित चला जाए, उसी को जो है ना डायमेंशन वाइज
क्लियर करके उसका ODC नाम दे दिया गया है, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट या ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। इसका आंसर ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्व ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी। कोई भी कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट होता है जिसमें मानव जीवन का नुकसान हुआ है, उसका कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी जांच करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शैंक वियर प्लेट फॉर AAR कपलर। AAR टाइप का कपलर है, ठीक है ना। तो शैंक वियर जो प्लेट होता है, शैंक वियर प्लेट इस तरह का होता है। ये आपका, यदि आपका ये हो गया हेड स्टॉक, ठीक है ना, कपलर यहाँ से ऐसे जाएगा, इसके ऊपर से ही जाएगा ना। तो ये जो पार्ट होता है, ये आपस में एक दूसरे से टच करेंगे तो वहाँ एक पट्टी लगा दिया जाता है, ताकि जो है ना उसका मूवमेंट भी तो होता है इस तरह से, इस तरह से CBC का मूवमेंट भी होता है इधर इधर। तो जो इधर उधर बार बार इधर इधर उधर जाएगा, है ना, तो ये घिसेगा भी। तो वहाँ एक पट्टी लगाता है 6 mm का, उसका न्यू साइज होता है। लेकिन 1 mm तक यदि पट्टी है तो 1 mm उसका कंडेमनिंग साइज, उससे छोटा हो गया 1 mm हो गया तभी कंडेम माना जाएगा। बाकी इसका वियर लिमिट 5 mm तक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर। ये तो खूब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ए होता है नकल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट। आपको बताया था कि इनसेंसिटिविटी टेस्ट जब होगा तो 0.3 kg/cm² का प्रेशर गिराएंगे और 60 सेकंड तक ब्रेक नहीं लगना चाहिए। लेकिन सेंसिटिविटी टेस्ट होगा तो 0.6 kg/cm² का प्रेशर गिराएंगे और 6 सेकंड में ब्रेक लगना चाहिए। ठीक है, तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट आप याद होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। BC यानी कि ब्रेक सिलेंडर वेंट प्लग इज यूज फॉर। इसको ब्रेक रिलीज में यूज़ किया था वेंट प्लग का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिलेंडर में रिटर्न स्प्रिंग का क्या काम है। तो इनसाइड टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। इनसाइड जो सिलेंडर का जो पिस्टन होता है उसको इनसाइड पुश करता है। ठीक है ना, इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ए व्हील इज said to have a deep flange defect when the flange depth is। यानी कि एक व्हील फ्लेंज है वो उसको किसी पहिए का डीप फ्लेंज जो है डिफेक्ट माना जाता है। तो फ्लेंज की कितना होगा, डीप फ्लेंज मतलब कितना होगा, 35 mm होता है डीप फ्लेंज, है ना, 29.4 mm होता है। और जो कंडेमनी होगा तो 35 mm हो जाएगा। तो आप सोचिएगा ये कंडेमनी में घटता है ना, बढ़ता कैसे है। तो आप सुन लीजिए, ये चक्का है ना, इस तरह से चक्के हैं और ये चक्का का ये फ्लेंज है। तो ये चक्का का जो ट्रेड है ना, ये घिसेगा तो फ्लेंज जो है ना बढ़ेगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। ये तो ये तो नहीं घिस रहा है लेकिन ये घिस रहा है, तो ये घिस रहेगा अंदर तक जब जाएगा तो फ्लेंज हाइट जो है बढ़ता ना जाएगा, है ना। तो वो 35 mm तक चल जाता है, तो वो कंडेमनिंग माना जाता है, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इंटरनल फ्लो ऑफ एक्सल इज चेक्ड बाय। एक्सल के जो अंदरूनी दोष होता है, इंटरनल फ्लो होता है, उसको टेस्ट क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक यानी कि UST से करते हैं, है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 53। व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज यूज फॉर रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक में किस प्रकार का मेंटेनेंस किया जाता है। तो उसमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होता है। मतलब कोई गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी मेंटेनेंस होगा, और एक्सीडेंट ना हो इसके लिए भी पहले से मेंटेनेंस होगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है। गेज आर यूज फॉर चेक द साइज। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, गेज आर यूज टू चेक द साइज। दूसरा है टेम्पलेट आर यूज टू चेक द साइज, ये तो नहीं है। गेज आर यूज टू मेजर द साइज, मेजर नहीं कर सकते, मेजर के लिए तो टेप चाहिए, भले चेक कर सकते हैं। गेज आर यूज टू चेक एंड शेप ऑफ कंपोनेंट्स, शेप और ये सब थोड़े होता है, इसमें सिर्फ साइज चेक किया जाता है कि सही साइज है कि गलत है, कितना है उसको गेज को नहीं मालूम, है ना। गेज अगर मेजरमेंट करना है तो गेज में यदि मीटर का जो है ना सिंबल बना रहेगा mm का तो उससे हो सकता है, लेकिन गेज डायरेक्ट लगा के मटेरियल में या कंपोनेंट्स में उसको उसी के हिसाब से चेक किया जाता है, साइज नहीं, साइज चेक करता है, मेजरमेंट नहीं करता है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। ये देखिए जिग्स फिक्सचर से क्वेश्चन आ गया। जिग्स क्या करता है, गाइड भी करता है ना, टूल को, एक टूल होता है जिसको गाइड भी करता है और होल्ड भी यानी पकड़ता भी है, तो इसका बी हो जाए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 56, द डायमेंशन M32 गुने 32 ऑफ ए बोल्ट। बोल्ट आपने सुना होगा, बिना बोल्ट का तो रेल जो है ना, बहुत सारे रेल का जो कंपोनेंट्स है आपस में बोल्ट से ही जुड़े रहते हैं, समझिए कि बोल्ट है ना। बोल्ट में ऐसे ऐसे थ्रेड, ऐसे होता है थ्रेड ना, रिंच लगाने के लिए, और इस तरह से आपका इस तरह से पिच होता है, इसको पिच बोला जाता है, इसको पिच जिसको थ्रेड बोलते हैं। ये हो जाएगा पिच डायमीटर, ठीक है, ये पिच डायमीटर हो जाएगा, ये पिच हो जाएगा, ये इसका हेड होगा, है ना, और ये बोल्ट का लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो M32 ऑफ ए बोल्ट में इसका क्या मतलब हो गया, मेट्रिक थ्रेड जो होता है वो 32 mm का हो गया, और डायमीटर मेट्रिक थ्रेड का जो डायमीटर होता है, मेट्रिक थ्रेड ऑफ 32 mm, डायमीटर 2 mm, मेट्रिक थ्रेड ऑफ 32 mm डायमीटर, यानी कि इसका जो थ्रेड का जो डायमीटर ये हो गया 32 mm, है ना, और 2 mm पिच हो गया, ये पिच हो गया, यहाँ से लेके ई थ्रेड के बीच का जो होता है ना गैप, उसी को पिच कहा जाता है, ये पिच हो गया, तो वही इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नाइलॉन वाशर। नाइलॉन वाशर इसका जो मेन पर्पस होता है वो फ्रिक्शन और वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, रिजेक्ट द वायर रोप स्लिंग ऑफ इट्स डायमीटर इज रिड्यूस्ड बाय। अगर वायर रोप स्लिंग है उसको 10% से ज़्यादा डायमीटर अगर कम हो गया, व्यास कम हो गया, है ना, तो उसको रिजेक्ट कर देना है, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 59 है किलो वाट ऑफ यूनिट ऑफ। किलो वाट जो यूनिट होता है वो एनर्जी का होता है, आगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज what of the standard form is required to used for issuing the order of deemed suspension। यानी माना गया निमानित निलंबन जो होता है वो SF2 दिया जाता है। ये उस केस में दिया जाता है कि कोई भी कर्मचारी को पर सस्पेंशन लगाया गया, कोई भी, है ना, SF1 लगाया गया, लेकिन पहले से वो उस लायक था कि पहले से ही वो सस्पेंशन में होना चाहिए था, लेट हो गया। जैसे कोई पुलिस कस्टडी में, है ना, 48 आवर से ज़्यादा रह गया, अब बाद में पता चला, तो उसको उस समय से लगाया जाएगा SF2, है ना, इस तरह से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 61, LAP शैल बी क्रेडिटेड टू रेलवे एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ। ये आधा 2.5 पर मंथ होता है, 6 महीने में 15 मिलता है ना, तो 15 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 2.5, यानी 2.5 पर मंथ मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल कम इनटू फोर्स इन 1968 में आया, ठीक है। ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको ISO का फुल फॉर्म होता है। PL नंबर में कितने डिजिट होते हैं, टोटल 8 होते हैं। वर्नियर कैलिपर का उपयोग क्या किया जाता है, लीनियर डायमेंशन नापने के लिए किया जाता है। उसके बाद इनहेंस्ड स्क्रू कपलिंग प्रूफ लोड क्षमता जो होता है 75 टन का होता है, ठीक है। आगे है एक CTRB कितने ग्राम ग्रीस का, ये कोचिंग स्टॉक के लिए 455 ± 3 ग्राम, ठीक है। आगे देखते हैं रेड स्टॉक से बफर प्रोजेक्शन जो है ना 584 मिनिमम होता है, 635 मैक्सिमम होता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है 0.25 होता है, ठीक है। उसका व्हील ट्रैक इंक्लिनेशन जो होता है 1/20 होता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन हमने करा दिया है। 70 क्वेश्चन के बाद 71 से लेके 110 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में होंगे। तब तक के लिए आपको, यदि आप नए हैं, बहुत लोग नए हैं वीडियो देख रहे होंगे, ज्वाइन करना चाहते होंगे, तो देखिए यहाँ ज्वाइनिंग फ़ी आपको 3000 पे करना है। इसमें आपको टोटल मटेरियल 20 सेट मॉडल पेपर आपके सिलेबस के हिसाब से ही मिलेगा। यदि आप कोच वर्कशॉप में है तो उसी का मॉडल पेपर, वैगन वर्कशॉप में है तो उसी का मॉडल पेपर, CNW में है तो उसी का मॉडल पेपर, वेलफेयर इंस्पेक्टर या IPO की तैयारी करते हैं तो उसी के हिसाब से 20 सेट मॉडल पेपर आपको शुरू में दिया जाएगा, टोटल मटेरियल भी दिया जाएगा, है ना।
आपको टेस्ट सीरीज यहाँ जो चलती है उसमें भी भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट चलता है हर फ्राइडे प्लस संडे, है ना। महीने में 8, 9 या 10, जितना फ्राइडे संडे होगा उतना होगा। कभी 8 होगा, कभी 9 होगा, कभी 10 भी होगा। तो उसका 250 पर मंथ अलग से फ़ी है ना, अलग से फ़ी 1 महीने का। जिस महीने में ज्वाइन करेंगे उसी महीने का। अगस्त में ज्वाइन करेंगे, लेट से भी ज्वाइन करेंगे तो आप थोड़ा दिन पढ़ लीजिए, सितंबर में ज्वाइन कीजिए टेस्ट को, है ना। क्योंकि बीच में भी ज्वाइन करेंगे तो ऑनलाइन में आपका रोल नंबर सब इंटर करना पड़ता है। तो जो टेस्ट हो गए हैं वो PDF आपको मिल जाएगा और बचा हुआ टेस्ट आप दे सकते हैं, है ना। तो मटेरियल फ़ी 3000 है, टेस्ट फ़ी 250 पर मंथ है। बहुत बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। किसी भी क्वेश्चन को आपको पूछना है तो उसके लिए अलग से एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, आप डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। जो डिफ़िकल्ट आपको चैप्टर्स हैं उस सब के थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका मिलेगा। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव उसी का मिलेगा जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, और दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। पढ़ने में आपको मज़ा आएगा और याद भी होगा। और भी आपको प्रॉब्लम है तो जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उसका रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा। दिक्कत होगा तो पूछिएगा। कंटिन्यू टेस्ट में बने रहिए, मटेरियल को पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम पूछते रहिए। टेस्ट में अपना जो मार्क्स है वो देखते रहिए, रैंकिंग देखते रहिए, कितना आपका परसेंटेज आ रहा है इस बार, अगला बार कितना परसेंट आया। बस आपका रिजल्ट हो जाएगा और बहुत लोगों का रिजल्ट यहाँ से हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे किसी न किसी वीडियो में, तब तक के लिए इसी के अगले पार्ट वीडियो में मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।